मित्रों नमस्कार। मैं भीमबली कुंवर हूँ। आपका आपके YouTube चैनल प्रगति पथ में स्वागत कर रहा हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि नेता जो है हमारा नेतृत्व तो नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर जो कमियां है उन कमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन कमियों को घटाते नहीं बल्कि और बढ़ाते हैं। जबकि नेता ऐसा होना चाहिए कि अगर जनता गलत रास्ते पर जा रही हो, गड्ढे में जा रही हो, तो जनता को गड्ढे में जाने से रोके। लेकिन ऐसा आज की राजनीति में नहीं हो रहा है। विशेषकर वो राजनीतिज्ञ जो जाति आधारित पार्टियों के प्रमुख हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उसी पर मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कृपया आप सुनिए। मित्रों, मुझे याद है कि शायद आचार्य रजनीश ने यह कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि एक गांव में 2 कुएं थे। एक कुएं का पानी राजा और राजा का परिवार पीता था और दूसरे का कुएं का पानी गांव के लोग पीते थे। राजा का कोई विरोधी एक बार आया और उसने उस कुएं के पानी में एक दवा डाल दी, जिस कुएं का पानी गांव के लोग पीते थे। गांव के लोगों ने उस पानी को पिया और सारे के सारे पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। तो वो तो विक्षिप्त हो गए, लेकिन राजा और राजा का परिवार विक्षिप्त नहीं हुआ था। उनका जो आचरण था, चाल चलन था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहले था। जबकि गांव वालों का चाल चलन, उठना बैठना सब कुछ बदल गया। अब मेजॉरिटी तो गांव वालों की थी। उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राजा पागल हो गया, राजा को बदलो, राजा पागल हो गया, राजा को बदलो। अब राजा के पास क्या उपाय था? राजा क्या होता है? वो प्रजा का प्रतिनिधि होता है। प्रजा अगर पागल है तो राजा को भी पागल बनना पड़ेगा। अगर वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो, नेता नहीं प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो मजबूरी में राजा को भी वही पानी पीना पड़ा जो गांव के लोग पीते थे। और इस प्रकार राजा और राजा का परिवार भी उसी तरह से पागल हो गया जिस तरह से गांव के लोग पागल हो गए थे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम जातिवाद के दलदल में फंसे हुए हैं तो हमारे जो विरोधी नेता हैं वो हमारे जातिवाद को और बढ़ाते हैं। जातिवाद के नाम पर हमें बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे कौन कौन से नेता हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इस तरह से वो हमारे नेता बने रहते हैं। लेकिन जो लोग जातिवाद के खिलाफ हैं, जैसे बहुत से संत महात्मा हैं जिनको लगता है कि जात की वजह से हमारे धर्म को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है और हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जातिवाद की बातें हो रही हैं, गलत सलत बातें लोगों के सामने रखी जा रही हैं, जो इतिहास में नहीं है वो भी लोगों के सामने रखी जा रही है। तो ऐसे लोग जो है नेता नहीं हो सकते। ऐसे लोग तो, अगर जनता पतित है, जो जातिवाद की बात करने वाले पतित हैं, तो उसमें सबसे पतित ऐसे ही लोग हैं जो हमें और पतित बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। बस मैं यही आप लोगों से अपील करता हूँ। फिर मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।